बीपीएससी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के तीसरे सेट के साथ एक बार फिर हम उपस्थित हैं। प्रश्न संख्या 1, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? उत्तर क्या होगा? पुरुष का। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो विधि के समक्ष समानता वर्णित है अनुच्छेद 14 में। कहाँ है? अनुच्छेद 14 में। प्रश्न संख्या 3 है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? मराठी। तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? गुजरात। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना है? 1/6। कौन भारत का अंतिम वायसराय था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? उत्तर होगा 1875 ईस्वी में। क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित त्योहार है? तो क्षमावाणी जैन धर्म से संबंधित त्योहार है। प्रश्न संख्या 11 है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? उत्तर होगा समान होता है। प्रश्न संख्या 12 है, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है? तो लोक नियोजन के विषय में अनुच्छेद 16 में समानता दी गई है। प्रश्न संख्या 13 है, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा क्रिस्टलन विधि द्वारा। प्रश्न संख्या 14 है, किसने आर्य समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 15 है, नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है? तो यह उत्तर होगा पारसियों का। 16 है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है और यह किसका उपग्रह है? मंगल ग्रह का। प्रश्न संख्या 17 है, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? तो इसका उत्तर क्या होगा? 1980 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 18 है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? उत्तर क्या होगा? 1961 से 1966 ईस्वी। किसने कहा विदेशी राज का है कितना अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? यह कथन दयानंद सरस्वती का है। प्रश्न संख्या 20 है, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। उत्तर हुआ कर्नाटक। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? उत्तर होगा डीएनए और प्रोटीन। प्रश्न संख्या 2 है, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। प्रश्न संख्या 23 हो जाएगा, 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? दूसरा सेट है इसलिए प्रश्न संख्या 2, 2, 3 है। ठीक है, 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। प्रश्न संख्या 4 है, उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक है? तो इसका उत्तर क्या होगा? धूसर चित्रित मृद भांड। प्रश्न संख्या 5 है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। प्रश्न संख्या 6 है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? उत्तर क्या हो जाएगा? 12,756 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 7 है, मेडोना किसकी चित्रकृति है? उत्तर क्या हो जाएगा? मेडोना राफेल की चित्रकृति है। प्रश्न संख्या 8 है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो उत्तर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही और इसीलिए तीसरी और चौथी के बीच योजना अवकाश भी आया पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न संख्या 9 है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो आप जानते हैं पशु चोरी का। ऋग्वेद में सबसे अधिक पशु चोरी का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो आप जानते हैं कि साइलेंट वैली केरल राज्य में है। प्रश्न संख्या 11 है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उन दोनों में विपरीत चक्रण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। प्रश्न संख्या 12 है कि किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में वर्णित है।
अगला प्रश्न है हैजा के जीवाणु की खोज किसने की? कलरा के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की। अगला प्रश्न है आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन था? आप जानते हैं, सभी जानते हैं, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अगला प्रश्न है 15 नंबर, चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल? चैत्य बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है। प्रश्न संख्या 16 है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,713 किलोमीटर, कहीं दिया गया है, कहीं 14 किलोमीटर दिया है, 12,714 किलोमीटर दिया है। प्रश्न संख्या 17 है महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1900 में। और 18 प्रश्न है योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देरी से प्रारंभ हुई? तो चूंकि जानते हैं कि तीसरी में सबसे न्यूनतम वृद्धि दर थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना अवकाश के कारण देरी से प्रारंभ हुई, तो क्या होगा? चौथी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 19 पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? तो वह परमेश्वर की उपाधि धारण किया। प्रश्न संख्या 20 बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है? तो बौद्धों का तांबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।